विशाल शर्मा रघु अंतरराष्ट्रीय विद्यालयतः भवतां स्वागतमस्ति। अत्र वयम् अद्य पठामः सप्तमकक्षायां प्रकरणमस्ति दुर्बुद्धि विनश्यति। छात्रों, पहले हमने प्रथम पाठ पढ़ा, हम द्वितीय पाठ में दुर्बुद्धि विनश्यति इस पाठ को पढ़ेंगे। छात्रों, दुर्बुद्धि विनश्यति, पहले तो इस प्रकरण को आप समझिए, प्रकरण है क्या। दुर्बुद्धि विनश्यति मतलब एक तो होता है सुबुद्धि और एक होता है दुर्बुद्धि। सुबुद्धि का तात्पर्य है अच्छी दिमागदार, अच्छी बात है ना, और अच्छी बुद्धि का तात्पर्य होता है कि इंटेलिजेंट, और इस तरह का इंटेलिजेंट कि वह काम को और अच्छी प्रकार से करे, किसी भी कार्य को और अच्छी प्रकार से करे, तो वह होता है सुबुद्धि। और दुर्बुद्धि मतलब काम को और अच्छी तरह से बिगाड़ दे, वह है दुर्बुद्धि। काम को यदि किसी कार्य हम दे दिए जाए, हमने दो छात्रों को कार्य दिए, एक को दिया, एक को वही कार्य उसको दिया, वही कार्य उसको दिया, उसने वह कार्य अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उस कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से किया, और एक ने उस काम को और ज्यादा अपनी बुद्धि लगाकर उस कार्य को और ज्यादा बिगाड़ दिया। तो दुर्बुद्धि और सुबुद्धि। तो दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि हमेशा क्या होता है, उसका विनाश होता है दुर्बुद्धि का। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि दुर्बुद्धि का किस प्रकार से विनाशकारी है। अस्ति मगधे से पुल्लोत्पन्नाम शरा तत्र संकटवटौ द्वौ हंसौ नवसतः। छात्रों कहते हैं कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरह मतलब तालाब, तड़ावः इति आसी। कुत्र आसी? मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरा आसी। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकटवटौ द्वौ हंसौ नवसतः, वहां पर दो संकट के मारे दो हंस निवास करते थे। तत्र कम्बुग्रीव नामकः एकः कूर्मः अपि तत्र निवसति स्म, और उनके साथ में एक कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी रहता था। एक दिवसे कश्चन धीवरः तत्र आगच्छन्। धीवरः इत्युक्ते कि धीवरः मछुआरे वहां पर आ गए। एक धीवरः तत्र आगच्छन् ते अकथयन्, और वह बोले, ते अकथयन् वयं स्वाहा मत्स्य कूर्मादि मारिष्यामः। एतत् वार्तां श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। तो एक दिन क्या हुआ कि जो मछुआरे थे वे वहां पर आए, उस तालाब के किनारे पर आकर बोले कि हम क्या करेंगे, वयं स्वाहा मत्स्य कूर्मादि मारिष्यामः। तो उन्होंने बोला, धीवरा मतलब मछुआरों ने कहा कि हम क्या करेंगे कल, धीवरा मछुआरों ने बोला कि हम यहाँ पर मत्स्य कूर्मादि मारिष्यामा, मछली और कछुओं को इत्यादियों को हम मारेंगे। तो यह बात सुनकर कम्बुग्रीवः कूर्मः अवदत्, तो कूर्मा ने बोला, कछुए ने कहा हंसों से कि मित्र भवन्ता धीवराणां वार्ता श्रुता, आपने इन मछुआरों की बातें सुनी। श्रुता अधुना किम अहम करोमि हंसौ अवदताम्। तो हंसों ने कहा कि अभी हम लोग क्या करें ना, हमने इनकी बातें सुनी, परंतु क्या करना चाहिए। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जब होगी तो जब जो उचित होगा हम वो कार्य करेंगे। यद उचितम
तत्कर्तव्यम। कूर्मा अवदत् मयि गम्यु, हाँ ऐसा ही हो। तद तद यथा अहम अन्य मृदम गच्छामि तथा कुरुतम हंसौ अवत्तम। हंसों ने बोला कि हम दूसरे किसी भी तालाब में चले जाएंगे। आवाम किम करवाओ। कूर्मा अवदत् अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। और तो कछुए ने भी कहा कि मैं भी तुम दोनों के साथ में किसी दूसरी अन्यत्र किसी दूसरी जगह पर चलना चाहता हूं। अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं भी तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से किसी दूसरी जगह पे जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम अत्र का उपाय, लेकिन कैसे हो सकता है कि तुम हम दोनों के साथ में किसी दूसरे जगह पर चलोगे। तदा कच्छपा अवदत् युवाम काष्ठदंडेन स्वीकरोतु अहम तत्र तस्य काष्ठदंडेन अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं तुम दोनों के साथ में क्या करूंगा कि जो लकड़ी काष्ठदंडेन अवलंब्य, काष्ठदंड पे लकड़ी पर लटक कर युवाम पक्ष बलेन, तुम्हारे पंखों के बल से दूर आपके साथ में चल जा सकता हूं। गमिष्यामि आवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जना किंचिदपि वदिष्यन्ति एव यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। हंसों ने बोला ठीक है, आप हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन यदि तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे, यदि तुमने कुछ भी बोला तो ये समझ लेना तुम्हारी मौत निश्चित है। यदि तुम किमपि उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम् अतः त्वम् अत्रैव बस। और उन्होंने बोला कि तुम यहीं पर रुको, तुम यहीं पर ठहरो, हम दोनों अपने चले जाएंगे। त्वम् अत्रैव बस। तथा श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत्, ऐसा सुनकर कूर्मा इत्युक्ते कच्छपा अवदत् कि मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूं। उत्तरम न दास्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अहम उत्तरम न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। तब हंसों ने बोला जैसा हम बोलेंगे वैसा तुम करोगे। एवं काष्ठदंडम अवलंब्य कूर्मा पौरा अदावन। एवं काष्ठदंडेन लंबमानं कूर्मः पौरा अदावन। और कूर्मा मतलब कछुआ को लटकते हुए और उनके साथ में हंसों के साथ जाते हुए देखकर जो पौरा थे, जो मछली पकड़ने वाले लोग थे, उन्होंने देखा और बोला पश्चात अदावन अवदंचा, और वे बोले हम हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्डीयते। उन्होंने कहा, आपस में बात कर रहे थे कौन, मछुआरे, तो उन्होंने बोला कि हम हो महदाश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले क्या, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। महदाश्चर्य उड्डीयते कश्चित् वदति यद्यहं कूर्मः कथमपि निपतति यद्ययं कूर्मः कश्चन निपतति तदा अहम अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। तो एक मछुआरे ने कहा कि यदि ये कछुआ कैसे भी नीचे गिर जाए तो मैं यहीं पकाकर खाऊंगा। अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। अपरा अवदत्, दूसरे ने बोला
सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, उसके सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे पकाकर खाएंगे, तालाब के किनारे पकाकर खाएंगे, दूसरे उस मछुआरे ने बोला। अब अन्यम अकथयत, और तीसरे ने बोला गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर जाकर के खाएंगे, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः, और उनके वचनों को सुनकर, उन मछुआरों के, उन पौरावन के वचनों को सुनकर जो कछुआ था वह गुस्से में बोला, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत सावधत, और जो उनके मित्रों ने बोला था कछुए से कि तुम कुछ भी मत बोलना, क्योंकि रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे, तुम्हें देखकर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। लेकिन यह बात भूल करके, इन बातों को भूल करके कछुए ने बोल दिया गुस्से में आकर, और बोला, कछुए ने क्या बोला, यूयम भस्म खादत, कि तुम लोग राख खाओगे, तुम यूयम भस्म खादत तत्क्षणमेव कूर्मा दंडात भूमौ पतता, और उसके कूर्मा मतलब कछुए के थोड़े से ही बोलने पर वह नीचे गिर गया, जमीन पर गिर गया। पौरा सा मारता अतेवोक्तम, और उनने मछुआरों ने उसे वहीं पर मार दिया। अतएवोक्तम स्वहृदाम कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, क्या स्वहृदाम कामानाम वाक्यम यो विनंदति सा कूर्म एव उदरबुद्धि काष्ठात् भ्रष्टौ विनश्यति। कहते हैं कि अपने साथियों के, अपने बंधुओं के वाक्यों को, वचनों को भूल करके उनके वचनों की अगर निंदा करते हैं तो क्या, कैसा हम क्या पाते हैं, काष्ठात् कूर्मा एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भूमौ काष्ठात् भ्रष्टौ विनश्यति, कछुए की तरह दंड से गिरकर, कछुए की तरह लकड़ी से गिरकर और विनाश को प्राप्त करते हैं। यदि हम भी अपने वृद्ध लोगों की, अपने से बड़े लोगों की, या अपने से ज्यादा समझदार बंधुओं की बातों को यदि हम भूलकर कोई कार्य करते हैं तो हम भी किस तरह विनाश को प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से कछुआ एक लकड़ी से गिरकर और मारा गया। तो इस पाठ की यही सीख मिलती है हमें कि हमें बड़ों के वचनों को हमेशा याद रखना चाहिए, और अपने से कोई कार्य करने से पहले हमें जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे हित चाहने वाले हैं, उनकी बातों को स्मरण रखना चाहिए, उनकी बातों को कभी भूलकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको पुस्तक में पीछे मिल जाएंगे, और यदि इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो, यदि कोई भी प्रश्न करना हो तो मुझे आप इस नंबर पर कर सकते हैं। आपको इस पाठ के अभ्यास आपके लिए भेज दिए जाएंगे, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।